हेलो दोस्तों, राम राम सा। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। शाम के टाइम गोधूली बेला है और देखो मौसम भी बड़ा शानदार है। बारिश के साथ साथ परिवर्तन भी हुआ है और गर्मी भी इतनी तेज़ पड़ रही है कि मत पूछो बात। और देखो भाई, खेत कितने खाली खाली और सूने सूने लग रहे हैं और आपको दिख ही रहा होगा। तो आज हम बात करते हैं लव मैरिजों के बारे में, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है लव मैरिज। तो भाई मेरा मानना तो ये है, लव मैरिज कीजिए लेकिन उसको अरेंज मैरिज में बदल के कीजिए। हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, पकड़िए अपने माता पिता का, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए। भाई मौसम परिवर्तन है, इस वजह से मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब, तो ठंड वगैरह लग गई थी, इससे हल्की सी खांसी उठ रही है। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी लव मैरिज के बारे में कि हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए अपने माता पिता का, ताकि आपकी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल सके। मैंने बहुत सारे यानी कि कई वीडियो देखे हैं, उनमें एक पिता बेटी के सामने अपनी पगड़ी पटक रहे हैं और पिता के लिए पगड़ी, पिता के लिए या फिर बेटी के लिए एक अपने बाप की इज्जत उतर जाना क्या अच्छा है? तो मेरी बहनों सुधर जाइए, ये मेरे भाइयों सुधर जाइए। जो लड़की अपने पिता की पगड़ी की ना हो सकी तो सोचो वो तुम्हारी क्या होगी। आज नहीं तो कल तुम्हें वो धोखा देगी। तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदली, तो माँ बाप भी खुश, पिता भी खुश, और जो कुछ मन मुटाव है धीरे धीरे सब कुछ ठीक ही हो जाता है। ना कि माता पिता ऐसे शख्स हैं जो अपनी औलाद के लिए जहाँ पे वो पैर रखना पसंद नहीं करते वहाँ पर वो पैर रख सकते हैं। तो आपकी वो बातें क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन वो एक दिन ज़रूर मानेंगे। तो उससे अच्छा है दोनों परिवारों में आपस में मिल के बात कीजिए, बैठिए, समझिए। अगर आपके तकदीर में होगा तो वो होकर रहेगा, अगर आपके तकदीर में नहीं है ना, तो लव मैरिज कितनी भी कर लो वो साथ नहीं देगी आपका ज़िंदगी भर, नहीं वो लड़का साथ देगा। तो मेरा तो मानना ये है कि जितना हो सके लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने की कोशिश कीजिए। और अच्छा है कि अपने परिवार खुश रहे। अपने पिता की पगड़ी, एक बाप के लिए एक औलाद ऐसे कदम उठाए जिससे पिता की पगड़ी को पैरों में गिरना पड़े। पंच पटेलों में वो पगड़ी उतार कर अपनी बेटी की ओर कर रहे, बेटी ना डला रही है। वारे जमाना हुआ। अरे क्या तुझे पैदा ही इसलिए किया था क्या ये दिन दिखाने के लिए? अगर ये बात बाप को पता होती ना तो बचपन में ही गला घोट देता। एक बेटी पिता की वो ताकत होती है जो दुनिया के किसी में भी नहीं हो सकती। पिता के लिए बेटी एक वो शख्स है जिसकी वजह से वो आसमान तक छू सकता है और उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। घोर कलयुग है। तो ये मेरी निवेदन बहनों से नहीं भाइयों से भी है, अपने माँ बाप से। आप क्या सोच रहे हो कि बेटी के आगे बाप पगड़ी फैला रहा है और आप नहीं मान रही है? आपको शायद आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि एक बेटी पिता के साथ बैठने पर कितना रो रही है कि नहीं, मुझे तो मेरे पापा के पास ही रहना है। गुड़िया है 3 साल की, अपने पापा के लिए इतनी जिद कर रही है, और बड़ी होगी तब। आप तो जानते हैं आज की जनरेशन को, आज ये हो रहा है तो 20 साल बाद क्या होगा। पापा के लिए इतना प्रेम, माँ के लिए इतना प्रेम, भाई के लिए इतना प्रेम, और एक इंसान के लिए आप सबके प्रेम को त्याग कर देते हो। आप एक पिता की पगड़ी का ही नाश नहीं कर रही, आपके भाई, आपकी बहन, आपके मामा और आपकी माँ यानी कि नानेरा तक भी लाजता है इस शर्म से। अरे तेरी भांजी ने तो देखो पगड़ी पटकने पर भी अपने बाप की नहीं मानी। तो सोचो उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरा तो दिल धड़कने के बजाय मतलब कि हाँफने लगता है।
जब ऐसे ऐसे कदम उठाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो, 5 पटेलों की मीटिंग थी, कोनियों तक चूड़ा पहन रखा है, जींस टॉपर पहन रखी है और 5 आदमियों में कड़ी रहकर नाड़ को हिला रही है, पिता से दक्षत करवा रही है, पिता से हस्ताक्षर करवा रही है कि नहीं मुझे जाना तो इसी के साथ जाना है। अरे इतने हाथ पैर तो अपने माँ बाप के, अपने सास ससुर की जोड़ लेती तो इतनी नौबत ही नहीं आती। 5 आदमियों में पता नहीं कौन कौन से गांव के पटेल है और उनके सामने एक पिता अपनी पगड़ी को पटक। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो संस्कार दो अपने बच्चों को, ताकि वो ऐसे कदम ना उठा सके। अरे कुछ तो कहो उनको। केस करके सरकार सपोर्ट कर रही है। हा? सरकार आके पूछ रही है कि उनके माता पिता पर क्या बीती। लड़कियों को इतना सपोर्ट मिल रहा है, वहीं प्यार के चक्कर में लड़कियां उसी प्रेमी को लव मैरिज करके उसी को मरवा देती है। उस वक्त कहाँ जाती है सरकार? लड़कों को क्यों नहीं दिया जाता है साक? याद तो हो गई आपको नीला ड्रम वाला, वो भी एक लव मैरिज थी और फिर भी लव मैरिज ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो कहीं तो इसमें माता पिताओं की कमी और कहीं इसका गवर्नमेंट साथ दे रही है, तो बच्चे कदम उठाएंगे और जो संस्कारवान है वो तो आज तक भी नहीं करेंगे। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाइयों से, बहनों से, सबसे, कि अपने माता पिता की पगड़ी को मत उछालो, अपने माता पिता की पगड़ी को मत उछालो। अपने माता पिता के हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, वो एक दिन ज़रूर समझ जाएंगे। और उस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल के देखिए, थोड़े दिन अंदर ही अंदर मुटाव रहेगा, लेकिन वो खुश रहेंगे। बेटी अच्छी रहेगी, दामाद अच्छा रहेगा, बहू अच्छी बनेगी, तो सब खुशी से उसे अपना लेते हैं। ना कि और जो लव मैरिज करने वाली है वो हमेशा के लिए नज़रों से गिर जाती है और अपने मायके की उम्मीद भी नहीं करती है वो आने की। सोचो, जो अरेंज मैरिज करते हैं वो कितने भी अच्छे हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं कष्ट तो उनकी भी ज़िंदगी में आते हैं ना। टाइम से मायके भी जाना पड़ता है, ससुराल भी जाना पड़ता है, ना तो घर की रहती है, नहीं रहती है घाट की। आपका बेटा ससुराल कहाँ जाएगा? और आप राखी किसके बांधोगी? लव मैरिज करने वाली हो, क्या उस घर में जाने की आपको परमिशन मिलेगी? और वैसे तो कहने को कहावत है, नकटा बूचर सबसे ऊंचा। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके उतने अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। हाँ, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल सकते हैं आप। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।